अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। इंसानी जिंदगी में मुश्किलात, आजमाइशें और परेशानियां आती रहती हैं। कभी दौलत की तंगी, कभी सेहत की परेशानी, कभी अपनों की जुदाई, तो कभी हालात की बेरुखी इंसान को तोड़कर रख देती है। लेकिन ऐसे हालात में ही सब्र की ताकत सामने आती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुसीबत के बाद आसानी है और अल्लाह की मदद करीब होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब्र करो, निश्चित रूप से अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें यह यकीन दिलाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर हम सब्र और ईमान के साथ डटे रहें तो अल्लाह की रहमत जरूर हमारी तरफ आती है। सब्र का मतलब और इसकी अहमियत, सब्र का मतलब सिर्फ मुसीबतों को बर्दाश्त करना ही नहीं, बल्कि इस दौरान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना भी है। सब्र तीन तरह का होता है। बेन, गुनाहों से बचने पर सब्र, जब नफ्स हमें बुराइयों की तरफ खींचता है तो उसे रोकने का नाम सब्र है। दो, इबादत पर सब्र, अल्लाह की बंदगी और इबादत को जारी रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। तीन, मुसीबतों पर सब्र, जब जिंदगी में मुश्किलें आईं तो शिकायत करने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सब्र करने वालों को अज्र अता करता है। सब्र के बदले अल्लाह की मदद कई मर्तबा इंसान गम और परेशानी में घबराकर जल्दबाजी कर बैठता है, लेकिन अगर वह सब्र और दुआ को अपनाए तो अल्लाह की मदद करीब आ जाती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र और इस्तिकामत की सबसे बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़ी आजमाइश में डाला जिसमें उनकी सेहत, दौलत और परिवार सब उनसे छिन गया। वह पहले एक बहुत अमीर और नेक इंसान थे, जिनके पास बड़ी दौलत, हरे भरे बाग, बहुत से जानवर, वफादार नौकर और नेक औलाद थी। लेकिन जब अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो अचानक उनकी सारी दौलत छिन गई। उनके बच्चे एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए और फिर उन्हें एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे उनका पूरा जिस्म जख्मी हो गया। इस मुश्किल वक्त में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के करीबी लोग भी उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उन्होंने हर हाल में अल्लाह की इबादत जारी रखी और सब्र से काम लिया। सालों तक यह आजमाइश जारी रही, लेकिन उनके सब्र में कभी कमी नहीं आई। जब उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई और उनकी बीवी भी परेशानी में पड़ गई, तब उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने घेर लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उनके लिए जमीन से एक चश्मा निकाला। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वह इस पानी से गस्ल करें और उसे पिए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई और वह पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हो गए। इसके अलावा अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा दौलत और औलाद से नवाज दिया। उनकी तमाम मुश्किलें दूर कर दी गईं और वह पहले से भी ज्यादा इज्जत और नेमतों के मालिक बन गए। इस मिसाल से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र करें तो अल्लाह हमें हमारे सब्र का बेहतरीन बदला देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, जब उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर गुलाम बनाकर बेच दिया गया और बाद में एक झूठे इल्जाम में कैद भी कर दिया गया, तो उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने उन्हें मिस्र के शासक के ओहदे तक पहुंचा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, सब्र और कामयाबी की मिसाल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे सब्र, तकवा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के जरिए इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है और बुलंदियों तक पहुंच सकता है। उनकी कहानी कुरान पाक की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है, जिसे अहसनुल क़सस, सबसे बेहतरीन कहानी कहा गया है। भाइयों की साजिश और कुएं में डाले जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्यारे थे। उनके भाइयों को यह बात पसंद नहीं थी और उनके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हसद, जलन पैदा हो गई। उन्होंने साजिश रची और उन्हें जंगल ले जाकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर घर आकर झूठ बोला कि उन्हें एक भेड़िया खा गया। गुलामी की आजमाइश कुछ दिनों बाद एक कारवां वहां से गुजरा और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया। फिर उन्हें मिस्र के बाजार में ले जाकर बेच दिया गया।
मिस्र के एक बड़े हाकिम अजीज ए मिस्र ने उन्हें खरीद लिया और अपने घर में पनाह दी। जब वह बड़े हुए तो अजीज ए मिस्र की बीवी जुलैखा उन पर मोहित हो गईं और उन्हें गुनाह की दावत दी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दीन और तकवा को बचाया और बुराई से दूर रहे। इस पर जुलैखा ने उल्टा उन पर ही इल्जाम लगा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कई सालों तक वह जेल में रहे, लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। जेल में भी उन्होंने लोगों को दीन की दावत दी और अपने अच्छे अखलाक से सबका दिल जीत लिया। बादशाह का ख्वाब और मिस्र का हाकिम बनना। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसे कोई भी ताबीर करने वाला समझ नहीं सका। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ख्वाब की सही ताबीर दी और बताया कि मिस्र में 7 साल तक खुशहाली रहेगी और फिर 7 साल तक सूखा पड़ेगा। इस पर बादशाह ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया और उन्हें मिस्र का खजाने का मुखिया बना दिया। अल्लाह की मदद करीब होती है, बस हमें सब्र और ईमान बनाए रखना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र इंसानियत के लिए बेहतरीन मिसाल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सब्र, रहमत और इस्लाम के लिए कुर्बानियों से भरी हुई है। जब आपने इस्लाम की दावत दी तो मुशरिकों, मक्का के गैर मुस्लिमों ने हर तरह से आपका विरोध किया, आपको तकलीफें पहुंचाई और तरह तरह के जुल्म किए। लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की, बल्कि हर हाल में सब्र किया और अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर रहे। इस्लाम की दावत और मुश्किलात का आगाज जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नुबूवत, पैगंबरी मिली, तो आपने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को तौहीद, अल्लाह की एकता की दावत दी। पहले तो कुछ लोगों ने आपकी बात मानी, लेकिन जैसे ही आपने खुलकर इस्लाम की तबलीग शुरू की, मक्का के सरदारों ने इसका सख्त विरोध किया। उन्होंने आपकी बातों को झुठलाया, आपको जादूगर और दीवाना कहा और आपका मजाक उड़ाया। लेकिन आपने सब्र किया और किसी के खिलाफ कोई बुरा लफ्ज नहीं कहा। सब्र का फल इस्लाम की फतेह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हाल में न घबराया, न किसी पर जुल्म किया। आपके सब्र और हिकमत का ही नतीजा था कि इस्लाम मदीना, फिर पूरे अरब और आखिरकार पूरी दुनिया में फैल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन अपने दुश्मनों के सामने थे, तो बदला लेने के बजाय आपने उन सबको माफ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, जाओ तुम सब आजाद हो। सबका और सीख हर मुश्किल में सब्र करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हमें अल्लाह पर भरोसा रखकर सब्र करना चाहिए। दुश्मनों के साथ भी रहम करें। जब ताइफ के लोगों ने आपको पत्थर मारे तो आपने उनके लिए दुआ की। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें बदले की बजाय माफी और दुआ को अपनाना चाहिए। सब्र और हिकमत से ही कामयाबी मिलती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल का मुकाबला सब्र और समझदारी से किया, जिसके नतीजे में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सब्र करते हैं। मुसीबत में अल्लाह की मदद कैसे हासिल करें? वेग नमाज और दुआ का सहारा लें। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और दिल को सुकून देती है। 2. अल्लाह पर यकीन रखें। यह यकीन रखें कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। 3. गलत रास्ते से बचें। मुश्किलों में जल्दबाजी न करें, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी रहें। 4. नेक अमाल करें। मुसीबत में जरूरतमंदों की मदद करें, इससे अल्लाह की रहमत तेजी से आती है। 5. कुरान और हदीस का मुताला करें। इसमें हमें सब्र और अल्लाह की मदद के कई वाकयात मिलते हैं जो हमें हौसला देते हैं। निस्संदेह कठिनाइयों के साथ आसानी भी है। सब्र और हिदायत की बेहतरीन बातें इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र सिर्फ मुश्किलात में सहनशीलता का नाम नहीं, बल्कि यह एक मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका है। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में कई जगह सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। नीचे कुछ अहम हिदायत दी जा रही हैं जो हमें सब्र की अहमियत और उसके फल को समझने में मदद करेंगी। एक, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सबक, जब कोई मुश्किल आए
तो घबराने के बजाय सब्र और नमाज से मदद लें, क्योंकि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। 2. सब्र का बेहतरीन इनाम जन्नत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सबक: जो भी इंसान अल्लाह के लिए सब्र करता है उसे आखिरत में ऐसा इनाम मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं। 3. सब्र मुश्किलों का हल है। हदीस में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो सब्र रोशनी है सबका। सब्र करने वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। वह अपनी तकलीफों को एक इम्तिहान समझता है और आगे बढ़ता रहता है। 4. सब्र से इज्जत और बुलंदी मिलती है। हजरत उमर रज़ियल्लाह फरमाते हैं, हमने अपनी जिंदगी में पाया कि जब भी हमने सब्र किया अल्लाह ने हमें बुलंदी, कामयाबी दी। सबक: जो शख्स सब्र करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। 5. सब्र का बदला सबसे बेहतर है। हजरत अली रज़ियल्लाह ने फरमाया, सब्र 2 तरह का होता है, एक मुश्किलात पर सब्र और दूसरा गुनाहों से बचने पर सब्र। जो इंसान इन दोनों में सब्र करता है वह सबसे ज्यादा कामयाब होता है। सबका हमें न सिर्फ परेशानियों में सब्र करना चाहिए बल्कि गुनाहों से बचने में भी सब्र से काम लेना चाहिए। 6. सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का हाल अजीब होता है, अगर उसे खुशी मिले तो वह शुक्र करता है और अगर उसे कोई तकलीफ आए तो वह सब्र करता है, और दोनों ही उसके लिए बेहतरीन होते हैं। सबका जिंदगी में चाहे खुशी आए या गम, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। 7. सब्र का सबसे बड़ा फायदा अल्लाह की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। सबका अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए। अहम नसीहतें: 1. हर मुश्किल में सब्र करें, क्योंकि यह अल्लाह की आजमाइश होती है। 2. नमाज और दुआ से मदद मांगे, क्योंकि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। 3. गुनाहों से बचने के लिए भी सब्र करें, क्योंकि यही असली इबादत है। 4. मुसीबतों में घबराने के बजाय अल्लाह से उम्मीद रखें और इस्तिगफार करें। 5. अगर सब्र करते रहेंगे तो अल्लाह की रहमत और मदद जरूर आएगी। अल्लाह हमें सच्चे सब्र करने वालों में से बनाए और हमें उसकी रहमत से नवाजे। आमीन। नतीजा: हर तंगी, हर परेशानी और हर आजमाइश में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस तरह रात के बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह मुसीबतों के बाद राहत भी जरूर मिलती है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद हमारे बहुत करीब होती है। बस हमें अपने ईमान और सब्र को मजबूत बनाए रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।